नमस्कार साथियों, मैं शुभम उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम कार्ड लाइव चैनल पे। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं CHSL का 17 मार्च को जो पेपर हुआ है उसका इंग्लिश का सॉल्यूशन लेके। ठीक है, 17 मार्च को हमारा CHSL का पेपर हुआ था, उसका सॉल्यूशन लेके। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है मेरा, you find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error। ठीक है, तो अब देखो मुझे एरर चेक करना है इसमें। You will never regret this wonderful experience with your life। You will never regret the wonderful experience with your life। आप you will never regret, आप कभी पछताओगे नहीं। You will never regret this wonderful experience, ये शानदार अनुभव जो हुआ है आपके जीवन के साथ, विद योर लाइफ, विद योर लाइफ। ठीक है, तो अब मुझे देखो एरर देखना है इसमें। पहला ऑप्शन दिया हुआ है यू विल नेवर, आप कभी भी नहीं, आप कभी भी नहीं भूलोगे। रिग्रेट दिस वंडरफुल, रिग्रेट दिस वंडर, रिग्रेट का अर्थ होता है पछताना, रिग्रेट का अर्थ होता है पछताना, पछताना। ठीक है, अब देखो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है मेरा एक्सपीरियंस विद योर लाइफ, एक्सपीरियंस विद योर लाइफ। तो यहाँ जो मेरा चेंज होगा वो होगा मेरा प्रीपोजिशन की दिक्कत है इसमें, प्रीपोजिशन की दिक्कत है। देखो एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ, एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। देखो सही मेरा सेंटेंस क्या होगा, यू विल नेवर रिग्रेट दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। यू विल नेवर रिग्रेट दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। तो मेरा सही ऑप्शन कौन सा हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ मेरा, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। चूज द वर्ड दैट मीन्स एज सेम एज द गिवन वर्ड। एक शब्द दिया हुआ मेरे पास ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन। एक शब्द दिया हुआ मेरे पास ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का अर्थ होता है बाध्यता, ऑब्लिगेशन का अर्थ होता है बाध्यता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है क्विटस, क्विटस इसका अर्थ होता है अंतिम निर्णय, इसका अर्थ होता है अंतिम निर्णय। ठीक है, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास लूप होल, लूप होल का अर्थ होता है कमियां, लूप होल का अर्थ होता है कमियां। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का अर्थ होता है छूटना, डिस्चार्ज का अर्थ होता है छूटना। ठीक है, तो देखो मुझसे पूछा था सिनोनियम ऑब्लिगेशन का, ऑब्लिगेशन का अर्थ क्या होता है? ऑब्लिगेशन का अर्थ होता है बाध्यता। सेकंड ऑप्शन में मेरे पास दिया हुआ है इम्परेटिव, इम्परेटिव इसका अर्थ होता है अनिवार्य, इसका अर्थ होता है अनिवार्य। ठीक है, अनिवार्य इसका अर्थ होता है अनिवार्य। तो मेरा सही ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर 2 इम्परेटिव। ऑब्लिगेशन का अर्थ होता है बाध्यता, इसका सही सिनोनियम होगा इम्परेटिव। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया हुआ मेरा, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मुझे एंटोनियम बताना है। ठीक है, तो देखो एक शब्द दिया हुआ मेरे पास वीवासिटी, वीवासिटी इसका अर्थ होता है जोश, इसका अर्थ होता है जोश, वीवासिटी का अर्थ होता है जोश। ठीक है, अब मुझे इसका अपोजिट बताना है। पहला शब्द दिया हुआ है मेरे पास सैप, सैप, सैप का अर्थ होता है रस, सैप का अर्थ होता है रस, सैप का अर्थ होता है रस। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास लश, लश का अर्थ होता है रसीला, लश का अर्थ होता है रसीला। ठीक है, लश का अर्थ होता है रसीला। अब हम आते हैं चौथे ऑप्शन पे। चौथा ऑप्शन दिया हुआ विम, विम का अर्थ होता है शक्ति, विम का अर्थ होता है शक्ति। ठीक है, तो मुझे ऑप्शन पूछा था, अपोजिट मीनिंग पूछा था वीवासिटी का। तो वीवासिटी का जो उल्टा होता है वो होता है एपेथी, एपेथी, एपेथी का अर्थ होता है सुस्त, एपेथी का अर्थ होता है सुस्त, जोश अथवा जोशीला। तो एपेथी का जो अर्थ होता है वो होता है सुस्त। तो अपोजिट हुआ मेरा वीवासिटी का एपेथी। तो थर्ड ऑप्शन जो क्वेश्चन जो दिया हुआ मेरा उसका सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर सेकंड एपेथी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। अब हमें स्पेलिंग एरर बतानी है सेंटेंस में किस में है। देखो, वी कैन नेवर सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स, वी कैन नेवर सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स। हम अपनी प्रॉब्लम्स, आप अपनी समस्याएं कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। वी कैन नेवर सॉल्व, देखो यहाँ सॉल्व की स्पेलिंग मिस्टेक करी है इसने, अवर प्रॉब्लम्स की स्पेलिंग सही है। वी कैन नेवर सॉल्व अवर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स की स्पेलिंग इसने यहाँ पे मिस्टेक की है। वी कैन नेवर,
यहाँ नेवर की स्पेलिंग मिस्टेक किया, ठीक है। तो मुझे पूछ रहा था चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, तो तीनों में मुझे स्पेलिंग एरर मिल गई। इनमें चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरा, वी कैन नेवर सॉल्व आवर प्रॉब्लम, वी कैन नेवर सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स, ठीक है। हम अपनी समस्याएं कभी भी हल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें मेरी सारी स्पेलिंग सही है, इसलिए मेरा चौथा ऑप्शन एकदम सही हुआ, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, बुश फायर हैव क्रिएटेड हैवॉक एंड एक्सर्बेटेड द कंडीशन ऑफ एनिमल इन द फॉरेस्ट, ठीक है। तो अब देखो, बुश फायर हैव क्रिएटेड, बुश फायर हैव क्रिएटेड, बुश फायर हैव क्रिएटेड। तो देखो बुश फायर का अर्थ क्या होता है, झाड़ियों में आग लगना, झाड़ियों में आग लगना। तो यहाँ जो शब्द प्रयोग इसने हेल्पिंग वर्ब प्रयोग किए हैव, इसकी जगह पे मैं सही प्रयोग करूँगा हैज़, इसका प्रयोग करूँगा मैं हैज़। तो बुश फायर हैज़ क्रिएटेड, बुश फायर हैज़ क्रिएटेड हैवॉक एंड एक्सर्बेटेड द कंडीशन ऑफ एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। अर्थात जंगलों में जो आग लग गई थी अथवा झाड़ियों में जो आग लग गई थी, उसने जंगल के जानवरों की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी और दयनीय कर दी है, प्रचंड कर दी है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हुआ मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1, बुश फायर हैव क्रिएटेड, ठीक है, बुश फायर हैव क्रिएटेड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ मेरा, सेलेक्ट द वर्ड दैट सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट, या रिप्लेस करना है मुझे द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट, ठीक है। अब देखो, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। टाइटैनिक वाज सिंक आफ्टर मिडनाइट, टाइटैनिक वाज सिंक आफ्टर मिडनाइट। टाइटैनिक जो था वो मध्य रात्रि के बाद डूब गया था, टाइटैनिक जो था वो मध्य रात्रि के बाद डूब गया था। देखो वाज सिंक, अगर मैं इसे पैसिव में प्रयोग कर रहा हूँ तो या तो फिर इसको ऐसे का प्रयोग करूँ, वाज संक, ठीक है। वाज ड्रोन, ये भी ऑप्शन मेरा गलत है। देखो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है वाज ड्रोन, डूब गया, वाज ड्रोन। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ संक, ये संक जो शब्द होता है, ये संक कोई शब्द होता नहीं है, क्योंकि सिंक, संक, ये 3 फॉर्म्स होती हैं मेरी वर्ब्स की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो संक कोई शब्द होता नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है ड्रोन्ड, ड्रोन्ड का भी जो अर्थ होता है वो होता है डूबना, ड्रोन्ड का अर्थ होता है डूबना, ठीक है, ड्रोन्ड का अर्थ होता है डूबना। तो जो मेरा क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन होगा वो होगा ड्रोन्ड, DROWNED। टाइटैनिक ड्रोन्ड आफ्टर मिडनाइट, टाइटैनिक जो था वो मध्यरात्रि के बाद डूब गया था, टाइटैनिक मध्यरात्रि के बाद डूब गया था, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ बर्ड्स। अब हमें एक शब्दों का समूह दिया हुआ है, ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करना अथवा घूमना, ठीक है। तो अब देखो इसका अर्थ देखते हैं। आर्केन, एक शब्द दिया हुआ है आर्केन, आर्केन का मेरा अर्थ होता है गुप्त, आर्केन का अर्थ होता है गुप्त, आर्केन का अर्थ होता है गुप्त। रिक्लूज का अर्थ होता है वैरागी, रिक्लूज का अर्थ होता है वैरागी, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है रेवरेंट, इसका अर्थ होता है श्रद्धालु, इसका अर्थ होता है श्रद्धालु, रेवरेंट का अर्थ होता है श्रद्धालु, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास पहला ऑप्शन दिया हुआ था इटिनरेंट, इसका अर्थ होता है घुमक्कड़, इसका अर्थ होता है घुमक्कड़, अर्थात जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता है, एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, घुमक्कड़। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर 1, दैट इज इटिनरेंट, इटिनरेंट का अर्थ होता है घुमक्कड़, ठीक है। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, वी कैन फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। एक शब्द मुझे भरना है इस खाली जगह में, ठीक है। अब देखो, वी कैन यूजफुली डिस्टिंग्विश 4 टाइप्स ऑफ क्लेम्स दैट हैव बीन ट्रेडिशनली मेड यूजिंग द फिल इन द ब्लैंक ह्यूमन नेचर। हम आसानी से उपयोगिता रूप से डिस्टिंग्विश अलग कर सकते हैं 4 टाइप्स, 4 प्रकार ऑफ क्लेम्स दैट हैव बीन ट्रेडिशनली मेड यूजिंग, जो मानवता रूप से प्रयोग किया गया है। अब देखो पहला शब्द दिया हुआ है नोनेंस, नोनेंस का अर्थ होता है बहुत छोटा, अंतर, नोनेंस का अर्थ होता है बहुत छोटा अंतर, ठीक है, नोनेंस का अर्थ होता है बहुत छोटा अंतर। तीसरा दिया हुआ है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का अर्थ होता है उपयोग।
चौथा ऑप्शन दिया हुआ कोलेटरल। कोलेटरल का अर्थ होता है प्रमाणित करने वाला, प्रमाणित करने वाला। तीसरा है प्रमाणित करने वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ मेरा ऑप्शन आएगा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, क्योंकि देखो यहाँ मैं एक एक शब्द को रख के देख रहा हूँ। पहला शब्द दिया हुआ वी कैन दैट हैव बीन ट्रेडिशनली मेड यूजिंग द नोन एज, बहुत छोटा अंतर, ये मैं डिफाइन नहीं कर सकता ह्यूमन नेचर के बारे में। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का अर्थ होता है उपयोग। चौथा ऑप्शन दिया हुआ कोलेटरल, कोलेटरल का अर्थ होता है प्रमाणित करने वाला, ठीक है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, एक्सप्रेशन। ऑप्शन नंबर सेकंड एक्सप्रेशन, EXPRESSION, एक्सप्रेशन। वी कैन यूजफुली डिस्टिंग्विश, हम अंतर कर सकते हैं चार प्रकार के दैट हैव बीन ट्रेडिशनली मेड, जिन्हें प्रमाणिक रूप से बांटा गया है, यूजिंग द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का अर्थ होता है भाव व्यक्त करना, अभिव्यक्ति, भाव व्यक्त करना अथवा अभिव्यक्ति। ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर की अभिव्यक्ति के लिए मैं 4 तरह के प्रकारों में बांट सकता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरा, रिमेंबर टू क्लोज द विंडो बिफोर यू लीव। हमें इसमें एरर देखना है अथवा इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस यू लीव, यू लीव, इसमें इम्प्रूवमेंट करके देखना है यदि नीड होगी तो। देखो रिमेंबर टू क्लोज द विंडोज़, खिड़कियाँ बंद करते जाना, खिड़कियाँ बंद करते जाना बिफोर यू लीव, जाने से पहले। अगर तुम जाते हो तो खिड़कियाँ बंद करना याद रखना, रिमेंबर टू क्लोज द विंडो, रिमेंबर टू क्लोज द विंडो बिफोर यू लीव, ठीक है। तो अब देखो योर लीव, तुम्हारे जाने, योर लीव, इसका अर्थ ये है, ये शब्द ऑप्शन मेरा, इस योर लीव का अर्थ क्या हुआ, तुम्हारा जाना, तुम्हारा जाना। यू लीव्स, तुम जाते हो, यू लीव्स, तुम जाते हो। यू हैव लीविंग, यू हैव लीविंग, यू हैव लेफ्ट होता तब मैं शायद एक बार को सोच सकता था इस ऑप्शन के बारे में, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया मेरा। तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा, ये सेंटेंस नो एरर है। रिमेंबर टू क्लोज द विंडो, खिड़कियों को बंद करना याद रखना, अब बिफोर यू लीव, जाने से पहले, जाने से पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही हुआ मेरा ऑप्शन वो हुआ ऑप्शन नंबर फोर्थ, नो इम्प्रूवमेंट। इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं, ये मेरा सेंटेंस नो एरर है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ मेरा, हावर्ड ट्राइड टू स्पीक बट ऑल डेट कम आउट वाज एन फिल इन द ब्लैंक स्क्वीकी गार्गल, आउट वाज एन फिल इन द ब्लैंक स्क्वीकी गार्गल। देखो पहला शब्द दिया हुआ इजी, इजी का अर्थ होता है आसान। इम्प्लॉजिबल, इम्प्लॉजिबल का अर्थ होता है अकल्पनीय, इम्प्लॉजिबल का अर्थ होता है अकल्पनीय, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ सिंसियर, सिंसियर का अर्थ होता है समझदार, ठीक है। अब देखो हावर्ड ट्राइड टू स्पीक, हावर्ड बोलना तो चाहता था बट, लेकिन ऑल दैट कम, लेकिन जो कुछ भी आया, वॉज एन ईजी स्क्वीकी, गार्गल का अर्थ होता है गलगलाना, गार्गल का अर्थ होता है गलगलाना, ठीक है, धीरे से गलगलाना। तो ये जो ऑप्शन है मेरा फर्स्ट ईजी, आसानी से, अगर वो कुछ बोल पाता तो वो, अगर वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था तो अगर आसानी से बोल लेता तो बोलने का प्रयास क्यों करता, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन मेरा गलत है। दूसरा होता है अकल्पनीय, अकल्पनीय, इम्प्लॉजिबल। तो यहाँ अगर मैं इम्प्लॉजिबल रखता हूँ, हावर्ड ट्राइड टू स्पीक, हावर्ड बोलना तो चाहता था बट, लेकिन जो कुछ भी आया वो अकल्पनीय था, अकल्पनीय रूप से गड़गड़ा रहा था, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। अब हम आते हैं सिंसियर, सिंसियर का कोई सेंस ही नहीं निकल रहा है। हावर्ड ट्राई टू स्पीक, हावर्ड बोलना चाहता था परंतु जो कुछ भी आया वॉज एन सिंसियर स्क्वीकी गार्गल, वो जो आया था उसके मुंह में से वो सिंसियर था, समझदार था, ठीक है। तो देखो अब थर्ड ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास इनआर्टिकुलेट, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास इनआर्टिकुलेट, इसका अर्थ होता है बहुत धीरे से, बहुत धीरे से, इसका अर्थ होता है बहुत धीरे से। अब देखो अब ये सही सेंस दे रहा है, अब अर्थ सही देखो, हावर्ड ट्राई टू स्पीक, हावर्ड बोलना चाहता था परंतु ऑल दैट कम आउट, लेकिन जो कुछ भी आया, वॉज एन इनआर्टिकुलेट स्क्वीकी गार्गल, लेकिन जो कुछ भी आया वो बहुत धीरे से गलगलाते हुए बोला, उसने बहुत धीरे से गलगलाते हुए बोला, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड इनआर्टिकुलेट, ऑप्शन नंबर थर्ड इनआर्टिकुलेट, ठीक है। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन नंबर 12, इंडिस्पेंसिबल। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। मुझे एक शब्द दिया हुआ है इंडिस्पेंसिबल, इसका मुझे एंटोनियम बताना है। ठीक है, इसका अर्थ होता है, इंडिस्पेंसिबल का अर्थ होता है अति आवश्यक। इंडिस्पेंसिबल का अर्थ होता है अति आवश्यक। ठीक है, इंडिस्पेंसिबल का अर्थ होता है अति आवश्यक। दूसरा ऑप्शन दिया है क्रूशल। क्रूशल का अर्थ होता है महत्वपूर्ण अथवा आवश्यक। क्रूशल का अर्थ होता है महत्वपूर्ण। क्रूशल का अर्थ होता है महत्वपूर्ण। तीसरा ऑप्शन दिया हो मेरे पास फंडामेंटल। फंडामेंटल, फंडामेंटल का अर्थ होता है मौलिक। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ बेसिक। बेसिक का अर्थ होता है बुनियादी। बेसिक का क्या अर्थ होता है? बुनियादी। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन दिया है इनएसेंशियल। इनएसेंशियल का अर्थ होता है अनावश्यक। इनएसेंशियल का अर्थ होता है अनावश्यक। यदि मैं कहूँ आवश्यक का उल्टा क्या होगा? अनावश्यक। यदि कोई वस्तु आवश्यक है तो उसका उल्टा होगा अनावश्यक। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन दिया हुआ था इनएसेंशियल और मुझसे पूछा क्या था? इंडिस्पेंसिबल। तो इंडिस्पेंसिबल का अर्थ होता है अत्यावश्यक, इनएसेंशियल का होता है अनावश्यक। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनएसेंशियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इनएसेंशियल। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। मुझे एरर बताना है इसमें। ठीक है, अब देखो, नन ऑफ द विटनेस्ड कुड आइडेंटिफाई द सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का अर्थ होता है संदिग्ध। सस्पेक्ट का अर्थ होता है संदिग्ध। कोई भी नहीं पहचान सका, कोई भी नहीं पहचान सका संदिग्ध को, उनमें से कोई भी नहीं पहचान सका संदिग्ध को। तो विटनेस्ड, ये जो शब्द दिया हुआ है विटनेस्ड, इसका अर्थ होता है पहचान न करना। पहचान करना। ठीक है, इसका अर्थ होता है पहचान करना और ये क्रिया है। अब देखो, विटनेस्ड कुड आइडेंटिफाइड, विटनेस्ड कुड आइडेंटिफाइड। ठीक है, अब देखो इसने वही विटनेस्ड पहचान करना, कुड आइडेंटिफाई पहचान कर सकता था, विटनेस्ड हैड आइडेंटिफाइड, विटनेस हैड आइडेंटिफाइड। तो यहाँ जो सही शब्द प्रयोग होगा विटनेस। विटनेस का अर्थ होता है गवाह, WITNESS, इसका अर्थ होता है गवाह। ठीक है, इसका अर्थ होता है गवाह। विटनेसेस कुड आइडेंटिफाई, विटनेसेस कुड आइडेंटिफाई, मतलब यहाँ विटनेस का अर्थ है केवल एक गवाह की बात हो रही है। विटनेस हैड आइडेंटिफाई केवल एक गवाह की बात हो रही है, लेकिन यहाँ इसने अगर नन का प्रयोग कर दिया है, मतलब कई सारे गवाह थे जिनमें से कोई भी सस्पेक्ट को नहीं पहचान सका, संदिग्ध को नहीं पहचान सका। इसलिए मैं यहाँ जो शब्द प्रयोग करूँगा वो होगा इसका विटनेस का प्लूरल, विटनेसेस। None of the witnesses could identify the suspect। बहुत सारे गवाहों में तो कोई भी गवाह संदिग्ध को नहीं पहचान सका, कोई भी गवाह संदिग्ध को नहीं पहचान सका। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन हुआ वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4, विटनेसेस कुड आइडेंटिफाई। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है मेरा, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मुझे एक कौन सा शब्द इसमें इनकरेक्ट स्पेसिफाई किया गया वो देखना है। देखो पहला शब्द दिया हुआ है मैटर। मैटर का अर्थ होता है मामला। ठीक है, दूसरा शब्द दिया हुआ बिजीएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, सबसे व्यस्त। बिजीएस्ट का अर्थ होता है सबसे व्यस्त। मशी का अर्थ होता है दुखी। मशी का अर्थ होता है दुखी। ठीक है, तो अब देखो ये ऑप्शन दिया हुआ है मेरा ऑप्शन नंबर 3, प्रिपेयर। इसकी स्पेलिंग मिस्टेक करी गई है, PREPARE, प्रिपेयर का अर्थ होता है बनाना। अथवा तैयार करना। ठीक है, तो स्पेलिंग मिस्टेक जो थी वो थी मेरे ऑप्शन नंबर 3 में, प्रिपेयर में। प्रिपेयर का सही अर्थ क्या होता है? प्रिपेयर का अर्थ होता है बनाना। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है मेरा PQRS। देखो, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर मुझे डिसाइड करना है। अब देखो, ऑन द US नेवल बेस, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत क्या मैं प्रीपोजिशन की सहायता से कर सकता हूँ? नहीं कर सकता।
दूसरा ऑप्शन दिया है हाउसिंग द रिमेनिंग, ये एक वर्ब है हाउसिंग, इनवाइटिंग, क्यू और आर, क्यू और आर दोनों मेरी वर्ब है, इन दोनों की शुरुआत किसी भी सेंटेंस की शुरुआत मैं वर्ब से नहीं कर सकता। ऑन द यूएस नेवल बेस, ये प्रीपोजिशन है, यहाँ से भी शुरुआत नहीं होगी, तो जो मेरा सही होगा पहले जब नंबर पे जो मेरा सही शब्द आएगा वो आएगा एक सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में कब कैसे करता हूँ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जो सही शब्द वो आएगा ऑप्शन वो आएगा एस। एस में क्या है, द इमिग्रेशन कस्टम्स इन्फोर्समेंट ब्यूरो, आईसीई। इसका प्रयोग मैंने एक सब्जेक्ट की तरह किया है, इसका प्रयोग मैंने एक सब्जेक्ट की तरह किया है, ठीक है। अब देखो तो पहले पे क्या आ गया, पहले पे आ गया मेरा एस। अब देखो एस के बाद क्या देखता हूँ, यहाँ देखो आईसीई इज, आईसीई इज मैंने यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग कर दी। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, मेरी मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, मेरी मेन वर्ब आती है। अब देखो यहाँ हाउसिंग द रिमेनिंग 39 डिटेनर्स, हाउसिंग द रिमेनिंग 39 डिटेन्स हेल्ड इन द वार ऑन टेरर। अब देखो आर दिया हुआ है इनवाइटिंग टेंडर्स, आईसीई ब्यूरो इज इनवाइटिंग टेंडर्स। आईसीई ब्यूरो जो है वो इनवाइट कर रहा है, इनवाइटिंग टेंडर्स फॉर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स टू रन द माइग्रेंट ऑपरेशंस, ठीक है। तो देखो पहला ऑप्शन मेरा क्या था, एस शब्द, एस, एस के बाद क्या आया, एस के बाद आया आर। अब देखो मैं एस आर, आर पी इसकी शुरुआत नहीं है, एस पी क्यू एस। अब देखो एस आर, केवल एक ही ऑप्शन में मुझे एस आर दिख रहा है, तो वो क्या है, चौथा ऑप्शन नंबर फोर्थ, एस आर। उसके बाद क्या आएगा, पी, फिर आएगा क्यू। अब देखो मैं एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ता हूँ, द इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इज इनवाइटिंग टेंडर्स फॉर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स टू रन द माइग्रेट ऑपरेशन सेंटर्स ऑन द यूएस नेवल बेस, ठीक है, ऑन द यूएस नेवल बेस क्लोज टू द प्रेजेंट कंपाउंड्स हाउसिंग द रिमेनिंग 39 डिटेनीज हेल्ड इन द वार ऑन टेरर, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर फोर्थ, एस आर पी क्यू, एस आर पी क्यू। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ मेरा, द ऑयल इन द दिया सिंबलाइज, दिए में जो तेल होता है वह इंगित करता है द डर्ट इन द ह्यूमन माइंड, ह्यूमन माइंड मनुष्य के मस्तिष्क में जो गंदगी होती है, डर्ट का अर्थ होता है गंदगी, डर्ट, डर्ट का अर्थ होता है गंदगी, डर्ट का अर्थ होता है गंदगी, ठीक है। सच एज ग्रीड, सच एज ग्रीड, ग्रीड का अर्थ क्या होता है, लालच, ग्रीड का अर्थ होता है लालच। फिल इन द ब्लैंक, हेट, हेट का अर्थ होता है घृणा, हेट का अर्थ होता है घृणा, ईटीसी, ठीक है। तो उसमें दिए में जो तेल होता है वो ये इंगित करता है कि हमारे माइंड में, मनुष्य के मस्तिष्क में जो गंदगियाँ होती हैं, जैसे कि ग्रीड, लालच, हेट, घृणा। ग्रीड का अर्थ होता है लालच, ठीक है। अब देखो एक एक शब्द को देखता हूँ मैं। दूसरा शब्द दिया हुआ है मेरे पास स्लेवरी, स्लेवरी का अर्थ होता है दासत्व, स्लेवरी का अर्थ होता है दासत्व। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है जॉय, जॉय का अर्थ होता है मनोरंजन, जॉय का अर्थ होता है मनोरंजन, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मैरी, मैरी, मैरी का अर्थ होता है आनंद, मैरी का अर्थ होता है आनंद, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास एनवी, एनवी का अर्थ होता है ईर्ष्या, तो ये ईर्ष्या है, यही तो एक गंदगी के तौर पे गिनी जाती है। नहीं मैं दासत्व को एक गंदगी के तौर पे गिनता हूँ, नहीं मनोरंजन को, नहीं आनंद को। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एनवी, एनवी का अर्थ होता है ईर्ष्या, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एनवी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, एक ईडियम दी हुई है, मुझे उसका अर्थ बताना है। देखो अ बाइट एट द चेरी, अ बाइट एट द चेरी, ए बाइट एट द चेरी, इसका अर्थ होता है एक मौका, एक मौके की तलाश, एक मौके की तलाश, ठीक है, एक मौके की तलाश। अब बाइट एट द चेरी का अर्थ होता है एक मौके की तलाश। अब देखो मुझे सही अर्थ बताना है, अ रॉन्ग मूव, एक गलत तरीका, ठीक है। अ डॉग बाइट, कुत्ते के काटने को डॉग बाइट कहता हूँ मैं, है ना, अ डॉग बाइट। टू हैव अ लेवरेज ओवर समवन, लेवरेज का अर्थ होता है प्रभाव, किसी के ऊपर अच्छा प्रभाव, किसी के ऊपर प्रभाव होना, किसी के ऊपर प्रभाव होना। तो देखो पहला ऑप्शन दिया हुआ है मेरा, एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी टू समथिंग, एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी, एक
अपॉर्चुनिटी का अर्थ होता है किसी से प्राप्त करना। एन अपॉर्चुनिटी डू समथिंग, किसी कार्य को पाने के लिए एक मौका प्राप्त करना, किसी कार्य को करने के लिए एक मौका प्राप्त करना। तो जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एन अटेम्प्ट। एन अटेम्प्ट, अपॉर्चुनिटी का अर्थ होता है मौका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एन अटेम्प्ट और अपॉर्चुनिटी डू समथिंग, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है इगोनॉमी। इगोनॉमी, चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मुझे एक शब्द दिया हुआ है इगोनॉमी, इसका मुझे उल्टा बताना है। देखो इगोनॉमी का अर्थ क्या होता है? इगोनॉमी का अर्थ होता है तिरस्कार करना। इगोनॉमी का अर्थ होता है तिरस्कार करना। इगोनॉमी का अर्थ होता है तिरस्कार करना, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टिग्मा का अर्थ होता है कलंक। स्टिग्मा का अर्थ होता है कलंक, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इन्फेमी। इन्फेमी, इन्फेमी का अर्थ होता है बेइज्जत करना। इन्फेमी का अर्थ होता है बेइज्जत करना। इन्फेमी का अर्थ होता है बेइज्जत करना, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया हुआ डिसरिप्यूट। इसका अर्थ होता है बदनामी करना। इसका अर्थ होता है बदनामी करना। डिसरिप्यूट का अर्थ होता है बदनामी करना, ठीक है। अब देखो मुझसे पूछा क्या था, मुझसे अपोजिट पूछा था इगोनॉमी का। इगोनॉमी का क्या अर्थ होता है? इगोनॉमी का अर्थ होता है तिरस्कार करना। एक शब्द दिया हुआ है मेरे पास ऑप्शन नंबर 3 में, स्टीम। स्टीम, इसका अर्थ होता है सम्मानित करना। स्टीम का अर्थ होता है सम्मानित करना। स्टीम का अर्थ होता है सम्मानित करना। स्टीम का अर्थ होता है सम्मानित करना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 3 स्टीम, ठीक है, स्टीम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। मुझे अर्थ बताना है, एक मीडियम ईडियम दी हुई है या फ्रेज दी हुई है जिसका अर्थ बताना है मुझे। तो देखो टू मेक अ माउंटेन ऑफ ए मोल हिल। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, इसका अर्थ होता है राई का पहाड़ बनाना। इसका अर्थ होता है राई का पहाड़ बनाना। इसका अर्थ होता है राई का पहाड़ बनाना। इसका अर्थ होता है राई का पहाड़ बनाना, ठीक है। अब देखो टू मेक अननेसेसरी कमेंट, किसी पे अनावश्यक कमेंट करना, किसी पर अनावश्यक कमेंट करना। दूसरा ऑप्शन दिया है टू अचीव बिग सक्सेस, अत्यधिक बड़ी सफलता हासिल करना। चौथा ऑप्शन दिया है टू वॉयलेट द रूल्स, नियमों का उल्लंघन करना। नियमों का वॉयलेट का अर्थ क्या होता है? वॉयलेट का अर्थ होता है उल्लंघन करना। थर्ड ऑप्शन है वॉयलेट, टू वॉयलेट द रूल्स, नियमों का उल्लंघन करना। तो चौथा ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ट्राइफल्स। टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ट्राइफल्स, छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा महत्व देना। एक शब्द दिया हुआ है इसमें ट्राइफल्स, ट्राइफ्लेज। ट्राइफ्लेज, इसका अर्थ होता है छोटी बातें। छोटी बातें, इसका अर्थ होता है छोटी बातें। छोटी बातों को अत्यधिक इंपॉर्टेंस देना, छोटी बातों को अत्यधिक महत्वता देना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 20 का कह रहा है प्रीतम सेड द प्रिजनर हैड स्लेप्ट थ्रू आउट द जर्नी। द प्रीतम सेड द प्रिजनर हैड स्लेप्ट थ्रू आउट द जर्नी। प्रीतम ने कहा जो कैदी है वो पूरे रास्ते में सोता हुआ आया था। पूरे रास्ते में सोता हुआ आया था। अब देखो यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट को मैं कैसे चेंज करता हूँ? टेंस के थ्रू। तो यहाँ टेंस दिया हुआ है हैड। हैड का क्या अर्थ होता है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का इनडायरेक्ट बनाने के लिए मैं पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज तो होता नहीं है, पास्ट परफेक्ट वही सेम सेंटेंस रहता है, केवल मैं इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट का प्रयोग कर देता हूँ, है ना। तो अब देखो द प्रिजनर, प्रीतम सेड दैट द प्रिजनर हैड स्लीप थ्रू आउट द जर्नी। द प्रिजनर हैड स्लीप थ्रू आउट द जर्नी। हैड के बाद इसने स्लीप का प्रयोग कर दिया है। हैड के बाद इसने स्लीप का प्रयोग कर दिया, मतलब फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कर दिया है। ये ऑप्शन देखो मेरा गलत है। प्रीतम सेड दैट द प्रिजनर हैड बीन स्लीपिंग। हैड बीन स्लीपिंग कर दिया इसने, ठीक है। ये ऑप्शन भी मेरा गलत है। हैड बीन स्लीपिंग कहाँ से आ जाएगा? क्योंकि हैड जो होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। पास्ट परफेक्ट का इनडायरेक्ट बनाते समय कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड है मेरा हैज स्लेप्ट। ये तो पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में पहुंच गया, तो ये ऑप्शन भी गलत में हो गया मेरा।
अब देखो चौथा ऑप्शन दिया है प्रीतम सेड दैट, प्रीतम ने कहा कि द प्रिजनर हैड स्लेप्ट थ्रू आउट द जर्नी, जो कैदी है वो सारे रास्ते सोता हुआ आया था। तो इसमें केवल एक चेंज होता है, इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह, इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह मैं दैट का प्रयोग कर देता हूँ, बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहता है मेरा। तो प्रीतम सेड दैट द प्रिजनर हैड स्लेप्ट थ्रू आउट द जर्नी, ठीक है। तो सही ऑप्शन हुआ मेरा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है मेरा, इम्प्रूविंग योर वेल बीइंग, वेल बीइंग का अर्थ होता है हालचाल, वेल बीइंग, वेल बीइंग का अर्थ होता है हालचाल, हालचाल अथवा तबीयत। इम्प्रूविंग और वेल बीइंग, अपने हालचाल सही रखना, इज कंसिडर्ड टू बी द फंडामेंटल, इज कंसिडर्ड माना जाता है, माना गया है, टू बी द फंडामेंटल, टू बी द फंडामेंटल मौलिक। अब देखो रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का अर्थ होता है बासीपन, रेंसिडिटी का अर्थ होता है बासीपन, ठीक है। सैनिटी, ठीक है, सैनिटी, सैनिटी का अर्थ होता है मानसिक स्वास्थ्य, सैनिटी का अर्थ होता है मानसिक स्वास्थ्य, सैनिटी का अर्थ होता है मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है। सैंक्टिटी, सैंक्टिटी इसका अर्थ होता है पवित्रता, इसका अर्थ होता है पवित्रता, इसका अर्थ होता है पवित्रता, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या आएगा, इम्प्रूविंग और वेलबींग, अपने हालचाल सुधारने के लिए, सुधारना, इज कंसिडर्ड टू बी द फंडामेंटल, माना गया है, फंडामेंटल बेनिफिट, बेनिफिट का अर्थ क्या होता है फायदा, बेनिफिट का अर्थ होता है फायदा, ठीक है। मौलिक फायदा माना गया ट्रैवलिंग का, अर्थात ये है कि ट्रैवलिंग यात्रा करना आपकी हालचाल को सुधार करने में सहायक होता है, यात्रा करना आपकी हालचाल को सुधार करने में सहायक होता है। तो देखो यहाँ जो शब्द आएगा वो आएगा मेरा बेनिफिट, बेनिफिट, बेनिफिट का अर्थ होता है फायदेमंद, ठीक है। रेंसिटी, फंडामेंटल, रेंसिटी का अर्थ क्या हुआ बासीपन, सैनिटी का मानसिक स्वास्थ्य, सेंसिटी का पवित्रता। तो जो सही शब्द होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 4 बेनिफिट, बेनिफिट, बेनिफिट का अर्थ होता है फायदेमंद होता है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 22, ट्रैवलिंग हेल्प्स टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, यात्रा करना सहायता करता है किसमें, रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, हृदय रोग में, हृदय रोग को कम करने में सहायता करता है। एंड एनएग्जाइटी, एंड एनएग्जाइटी चिंता को, एंड एनएग्जाइटी चिंता को। देखो 4 शब्द दिए हुए मेरे, बिकॉज, बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि, सो इसलिए, एज का अर्थ होता है जैसे, एज का अर्थ होता है जैसे। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास वायल, वायल का अर्थ होता है जबकि, वायल का अर्थ होता है जबकि। अब देखो ट्रेवलिंग हेल्प्स टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, यात्रा करना हार्ट डिसीज अर्थात हृदय रोग को कम करने में सहायक होता है। एनएग्जाइटी तथा चिंता, जबकि चिंता वायल, डेवलपिंग अवर ब्रेन हेल्थ, जबकि चिंता हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बढ़ाती है, चिंता हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बढ़ाती है ना। तो देखो यहाँ जो सही शब्द आएगा वो आएगा वाइल, वाइल का अर्थ होता है जबकि। अगर मैं यहाँ बिकॉज लिख दूँ, बिकॉज का अर्थ क्योंकि होता है, तो डिसीज एंड एनएग्जाइटी, एनएग्जाइटी चिंता क्योंकि, डेवलपिंग अवर ब्रेन हेल्थ कोई अर्थ नहीं निकल रहा, सो इसलिए, डेवलपिंग अवर ब्रेन हेल्थ ये भी कोई अर्थ नहीं दे रहा, कोई सेंस नहीं आ रहा इसका सही, ठीक है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर 3 वाइल, ठीक है। वाइल का अर्थ होता है जबकि। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 23, देयर हैव बीन स्टडीज प्रूविंग दैट, बहुत सारी अध्ययनों में यह प्रूव किया गया है, सत्य किया गया है, ट्रैवल कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट, यात्रा करना एक आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालता है ऑन योर हार्ट, ऑन योर हार्ट। अब देखो हार्ट के बाद एक फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, अब मैं देखता हूँ आगे क्या मुझे फिल इन द ब्लैंक में क्या भरना है। देखो ब्लूम का अर्थ होता है खिलना, ब्लूम का अर्थ होता है खिलना, पेस का अर्थ क्या होता है गति, बीइंग, बीइंग का अर्थ होता है मनुष्य, ह्यूमन बीइंग, बीइंग का अर्थ क्या होता है मनुष्य, ठीक है। तो अब देखो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास हेल्थ, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ मेरे पास हेल्थ, हेल्थ का क्या अर्थ होता है सेहत। तो अब देखो यहाँ से
देयर हैव बीन स्टडीज़, बहुत सारी अध्ययनों में यह साबित किया गया है कि ट्रैवल कैन हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर ब्रेन हेल्थ। यात्रा करना आपके हृदय स्वास्थ्य के लिए, आप यात्रा करना आपके हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यात्रा करना आपके हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके हृदय पर अत्यधिक सकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही ऑप्शन है वो है मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, हेल्थ। ऑप्शन नंबर सेकंड, हेल्थ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 पर देखो, द हेल्थ बेनिफिट ऑफ ट्रेवलिंग इज दैट, हेल्थ बेनिफिट यात्रा करने का जो सेहत के रूप में फ़ायदा ये है कि व्हेन यू ट्रेवल टू न्यू सराउंडिंग्स, आप जब भी किसी नई जगह यात्रा करते हैं, आप जब भी किसी नई जगह यात्रा करते हैं, यू हीप का अर्थ होता है ढेर, हीप का अर्थ होता है ढेर, स्नैच का अर्थ होता है छीनना, स्नैच का अर्थ होता है छीनना, अजरफ इसका अर्थ होता है हड़पना, इसका अर्थ होता है हड़पना। ठीक है, अब देखो, आप जब भी किसी नई जगह यात्रा करते हैं, यू प्रेस अ रीस्टार्ट बटन टू योर बॉडी एंड माइंड, आप एक दोबारा एक नया बटन दबाते हैं जो आपके मस्तिष्क को और शरीर को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन होगा वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड का ऑप्शन क्या है? दबाना, प्रेस। ठीक है, दबाना, प्रेस। तो यहाँ जो ऑप्शन आएगा वो आएगा प्रेस, PRESS। आप जब भी किसी बटन की बात करते हैं तो बटन को मुझे यूज़ करने के लिए उसे दबाना ही तो पड़ता है, तो दबाने का अर्थ क्या है? प्रेस। क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर थर्ड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है मेरे पास, दिस ब्रिंग्स इन फ्रेश एनर्जी, आपको एक ताज़ा ऊर्जा देता है, यह आपको एक ताज़ा ऊर्जा देता है। व्हेन यू गेट बैक टू योर नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटीज़, आप जब भी अपने नॉर्मल रूटीन में आते हैं, सामान्य रूटीन में आते हैं, तब ये आपको नॉर्मल स्थिति में, सामान्य स्थिति में लाने के लिए सहायता करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही ऑप्शन हुआ वो होगा मेरा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेगुलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेगुलर। अब हम आते हैं, ठीक है, ये सेक्शन हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 क्वेश्चन है मेरा, देखो, इट माइट बी यूजफुल टू हैव अ मशीन, इट माइट बी यूजफुल टू हैव अ मशीन, ऐसा आवश्यक हो सकता है, उपयोगी हो सकता है, टू हैव अ मशीन, एक मशीन रखकर, दैट ऑटोमेटिकली जो अपने आप प्रोसीड का अर्थ होता है बढ़ावा देना अथवा बढ़ना। ठीक है, चौथा थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है सस्टेन का अर्थ होता है कायम रखना, सस्टेन का अर्थ होता है कायम रखना। ठीक है, सस्टेन का अर्थ होता है कायम रखना, सस्टेन का क्या अर्थ होता है? कायम रखना। चौथा अर्थ होता है डिटेन का अर्थ होता है रोक देना, डिटेन का अर्थ होता है रोक देना। ठीक है, अब देखो, इट माइट बी यूजफुल टू हैव अ मशीन दैट ऑटोमेटिकली फिल इन द ब्लैंक एनी ग्रीन स्ट्रॉबेरीज, तो हमें ऐसा कोई गलत नहीं है, ऐसा एक करना एक उपयोगी रहेगा यदि हम एक ऐसी मशीन ले आते हैं जो ऑटोमेटिक रिजेक्ट का अर्थ होता है नकार देना, रिजेक्ट का अर्थ होता है नकार देना, जो रिजेक्ट्स, यहाँ शब्द लिखता हूँ मैं, रिजेक्ट्स। ठीक है, इट माइट बी यूजफुल टू हैव अ मशीन, एक ऐसा मशीन रखना उपयोगी होगा, दैट ऑटोमेटिकली जो अपने आप रिजेक्ट कर देगी एनी ग्रीन स्ट्रॉबेरी, जो किसी हरी स्ट्रॉबेरी को ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देती, ऐसी मशीन का रखना एक परम आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही ऑप्शन हुआ वो हुआ मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड, रिजेक्ट्स, ऑप्शन नंबर सेकंड, रिजेक्ट्स। ठीक है, तो ये सेट हमारा यहीं कंप्लीट हुआ। देखिए, हमने आप सब लोगों के लिए एक बुक तैयार की है, अगर आपको इस चीज़ के वीडियो सॉल्यूशन में कोई दिक्कत आती है अथवा PDF फॉर्मेट में बुक को समझने में आपको दिक्कत आ रही है, तो हमने एक ऐसी पुस्तक का निर्माण किया है जिसमें आपको QR कोड भी दिया जाएगा। उस QR कोड के माध्यम से आप उस पूरे सेट का सॉल्यूशन वाइज एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने QR कोड दिया हुआ है हर एक बुक सेट में, हर एक प्रैक्टिस सेट के साथ। तो मैं आपको बुक दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये देखिए, ये मेरी 2 बुक हैं। पहला है ये मेरा सॉल्व पेपर दिए हुए हैं, इसमें 150 सॉल्व पेपर दिए हुए हैं। आप इसमें QR कोड को स्कैन करके सारे पेपर्स के सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ठीक है,
दूसरी बुक है मेरे पास, इसमें प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, इसमें भी मेरे पास QR कोड का ऑप्शन दिया हुआ है। इन सारे QR कोड के सॉल्यूशंस, QR कोड को स्कैन करके मैं इनके सॉल्यूशंस देख सकता हूँ। आप एक बार बुक को देख लीजिए दोनों को, ठीक है, आप एक बार दोनों बुक को देख लीजिए। इन क्वेश्चंस को नए तरीके से करने के लिए आपको इसमें डिटेल सॉल्यूशन और क्वेश्चन को करने का कोई नया तरीका अगर आपको जानना है तो आप इनको QR कोड को स्कैन करके आप उस क्वेश्चन के करने के तरीकों को जान सकते हैं, ठीक है। तो बस आप देखिए इन बुक्स को परचेज करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।